नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये अप्रैल 2023। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो कर्क लग्न है, कैंसर एसेंडेंट हैं आप। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है यानी चंद्रमा क्या है, आपका लॉर्ड बनता है लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है। और चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, अस्थिरता लाता है जीवन में, ध्यान रखें। वो अस्थिरता तब शूट कर जाती है जब आप अपनी लग्न कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा या केतु लेके आए हैं, या केतु यहाँ लेके आए हैं। उस केस में आपका इनडायरेक्ट ग्रहण योग बनता है। हालांकि भले ही चंद्रमा यहाँ मौजूद न हो, फिर भी दशाओं का ग्रहण योग बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए कैसा रहना है ये आपका अप्रैल 2023। सपोज़ हमने स्टार्टिंग की मंगल से। मंगल महाराज आपके यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए व्यय के एक्सपेंडिचर के खाने में बैठे हैं। लिखा क्या है, 3 का मालिक बुध है। मंगल के लिए बुध जो है वो कोई मित्र नहीं है, अच्छी एनिमिटी होती है ऐसी। तो मंगल यहाँ पे आके 12th हाउस में कर्क लग्न वाले जातकों को खास परेशानी करता है। किस मामले में, यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। किस चीज़ में एक्सपेंडिचर, यानी कि चोट चपाट के कामों में एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ा देगा। अब यहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है। बुध देखिए कहाँ का मालिक बनता है, एक्सपेंडिचर का और 3rd हाउस का। तो आपके भाई बहनों के मैटर में भी, छोटे भाई बहन हैं तो उन पे भी आपका खर्चा होता है पैसा। और दूसरी बात यह है कि संपत्ति अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो मंगल के अंदर, मंगल की महादशा के अंदर, तो फिर उस समय ज़मीन खरीदने का भी योग बनता है, लैंड परचेजिंग का योग बनता है। मंगल यहाँ से देखता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, आपके जो है वो अगेन बुध की राशि को देख रहा है, यानी कि आपके जो है 3rd हाउस को देख रहा है, भाई बहनों वाले खाने को। तो भाई बहनों से आर्गुमेंट होते हैं और थोड़ा ध्यान से जाके चलना है। और दूसरी बात, भाई बहनों का एक्सपेंडिचर भी होता है, यानी कि अगर बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है आपकी, तो उनको कोई झटका टाइप का लगता है स्वास्थ्य में, तो थोड़ा ध्यान देने वाला है। संबंध बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर देगा इस रिलेशन का, इस रिश्ते को ख़त्म कर देता है। तो रिश्तों को बनाए रखें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा है इसने, देखिए आपके 6th हाउस में देखा, 9 लिखा है वहाँ। देखिए 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति हो गया। आपने कहा साहब मंगल के लिए बृहस्पति ठीक ठाक रिलेशन है, तो यहाँ पे आके ये आपके एनिमीज़ का भी एक्सपेंडिचर करता है, आपके शत्रुओं का दमन करता है। देखिए, और मंगल बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो क्रूरता से, क्रुएलिटी से दमन करता है आपके एनिमीज़ का। तो एनिमीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ मंगल 7th भाव से जो है कोर्ट केसेस बनाता है, ज़मीन संबंधित केसेस या स्पाउस संबंधित केसेस इस समय उठ सकते हैं आपके आने वाले महीने में। अगर आपका जो है ज़मीन का कोई इशू चल रहा है या पैतृक संपत्ति का कोई मैटर है या फिर स्पाउस से पटती नहीं है, इन दैट केस ओनली। अब यहाँ पे 7th, 8th से कहाँ देख रहा है आपके जो है ये स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि हो गया। आपने कहा साहब कौन देख रहा है, मंगल। मंगल के लिए जो है वो शनि क्या हुआ, आपने कहा साहब ठीक ठीक संबंध है, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए मंगल शनि जब तक साथ न बैठें तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब मंगल शनि, अगर मान लो शनि भी यहाँ बैठा है, आपकी लग्न कुंडली में मंगल भी यहाँ बैठा है, शनि मंगल यहाँ बैठा है, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दोनों नीच ग्रह हैं। और दोनों में मैंने बताया है आपको कि शनि और मंगल में नीचता का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नीच है। और हम जानते हैं कि मंगल हमेशा ज़्यादा नीच ग्रह होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ देख रहा है शनि की राशि को, ठीक है, मंगल आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएगा। आपको आर्गूमेंट से बचना है और आर्गुमेंट अवॉइड करना है इस आने वाले महीने में अपने स्पाउस से। लेकिन आपकी पार्टनरशिप को ये मजबूत करेगा। जिनकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उनके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इनके लिए प्रिकॉशन वाली डेट कौन सी है, चंद्रमा जब यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए इस महीने की शुरुआत में कर्क लग्न वालों के लिए 1 तारीख को चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है आपके लग्न में। तो 1 तारीख को आपका मन भागेगा, इस आने वाली 1 अप्रैल को मन पे कंट्रोल करना है। देखिए, और 1 तारीख के आसपास आप प्लान भी करेंगे बाहर घूमने का, या उससे पहले बाहर घूमने का विजिट का तगड़ा योग बनता है। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका 1 तारीख को। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मैंने बताया 1 तारीख को आपका मन थोड़ा अस्थिर रहेगा। मंगल देख रहा हूँ, चंद्रमा यहाँ कब आता है, जहाँ 3 लिखा है। कैसे निकालते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो है यहाँ पे अगर चंद्रमा जो है मान लीजिए सपोज़ 1 तारीख को है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाने उसको जंप करने हैं। तो 11 लगभग 2 दिन रहता है, दूसरे 1/4 दिन, 11 दूनी 22, तो 22 दिन जोड़ लेंगे इसमें, प्लस 3 दिन जोड़ लेंगे, ऐसे निकाला जाता है। तो 3 पे देखिए कब आएगा, 25-26 को। देखिए 11 दूनी 22, 23, 24, 25-26, 25-26 को आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा होगा। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है उनको खास चौकन्ना रहने वाला दिन है। उनके एनिमीज़ प्रबल हो जाएंगे और एक्सपेंडिचर झटके में होगा, फिसलने से भी चोट दिखती है, तो थोड़ा बच के रहना है। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पे देखिए आपका, देखिए 1st,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ चंद्रमा कब आएगा? 6 पे, यानी कि आपकी कन्या पे। यहाँ लिखा है मैंने 5 और 6 तारीख को आएगा। 5 और 6 तारीख को आपको अपने भाइयों से विवाद से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। कोशिश करें कि कन्फ्रंटेशन ना करें। यहाँ से मंगल देखता है आपके सप्तम में, तो सप्तम में 9 लिखा है। 9 पे कब आएगा? देखिए 12-13 को। 12-13 को आपके एनिमीज़ फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। अगेन एनिमीज़ से बच के चलना है, पहली बात। दूसरी बात, ज़मीन के काम से आपको निश्चित फ़ायदा मिलना है। अगर आपका लैंड का कोई मैटर चल रहा है, सॉर्ट आउट होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर बुध की मंगल के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपको जीत दिलाएगा। और यदि आप विदेश में हैं, यदि विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको दोनों केस में, वहाँ से लौटने में, यहाँ से जाने में, वीज़ा का कोई इशू आ रहा है तो इशू सॉर्ट आउट कर देगा चंद्रमा। यहाँ क्या है? डाइल्यूट कर देगा आपकी दिक्कतों को। किस? यात्रा संबंधी दिक्कतों को। कब? जब मंगल में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 10 पे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, मकर पे आएगा 14-15 को। 14-15 को आपको अगेन अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। उनका थोड़ा फ्लिकरिंग मन होगा, तो थोड़ा देख के चलना है आपको स्पाउस के संबंध में। और 14-15 को जब चंद्रमा यहाँ होगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 10 पे होगा, तो इसमें आपको क्या करना है? जिनका मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो ध्यान रखें कि उनको जो है इसमें पार्टनरशिप वाला काम स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, इस समय स्टार्ट नहीं करना है जब यहाँ मकर पे आपका जो है वो चंद्रमा होगा। कब? 14-15 को। तो ये मंगल के जात दिन की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए फल है कर्क लग्न वाले यानी कैंसर एसेंडेंट का। मान लीजिए हम राहु देखते हैं, मान लीजिए आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर भी काम कर जाती है राहु के केस में। तो राहु के केस में देखिए आपकी प्रत्यंतर भी काम करती है। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? आपके जो है ये बैठे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे, पहली बात एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे। राहु की महादशा अंतरदशा में है, लेकिन यहीं पे केतु की अंतर प्रत्यंतर आ जाती है, तो केतु आपका निश्चित रूप से जॉब में चेंज कर जाएगा, निश्चित रूप से जॉब में चेंज कर जाएगा। यदि आप चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में, तो आपका जॉब का चेंज यानी कार्य क्षेत्र का चेंज होना तय है। अब राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपका क्या लिखा है, एक का मालिक मंगल है। राहुदेव के लिए मंगल क्या हुआ? आपने कहा साहब बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो पिता को परेशान करेगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। और खासकर कब? जब मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही है, यानी कि आपकी सूर्य और शनि। देखिए पिता और पुत्र हैं, आप जानते हैं पुत्र जो है पिता को पसंद नहीं करता। यहाँ पे शनि जो है सूर्य से अच्छा फीलिंग नहीं रखते, भले ही उनके पिता हैं वो। जो सूर्य और शनि की दशा अंतरदशा में यदि प्रत्यंतर या अंतर कहीं से आपकी जो है राहुदेव के आ गई, तो आपके पिता के स्वास्थ्य को दिक्कत आ जाएगी ज़्यादा, तो ये देखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लेकिन ये आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा। राहु की महादशा अंतरदशा में आपका एम्प्लॉयमेंट मजबूत करेगा। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया है, निश्चित रूप से जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है, अगर राहु यहाँ लेके आए हैं उनको सफलता मिलनी तय है। और वेटिंग है, अवेटेड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। राहुदेव यहाँ से देखते हैं, देखिए शुक्र की राशि को आपके 7th दृष्टि से, यानी कि 4th हाउस को। शुक्र का अभिन्न मित्र राहु का, उनके 2 ही मित्र होते हैं, शुक्र और शनि, बेसिक जो अच्छे फ्रेंड, तिगड़ी होती है इन तीनों की। तो यहाँ से ये देख रहा है 4th हाउस को आपके, 7 का मालिक शुक्र है देखिए, तो ये इनको जो है आनंदित करेगा, माता को सुख देगा। माता को सुख कब मिलता है? आपकी जब आपका जो है प्रमोशन होता है, या आप जो है लाइफ में कहीं भी बढ़ते हो, किसी भी काम में बढ़ते हो, तो प्रमोशन आपका जो है किसी भी तरह का होता है, या एजुकेशन में आप अच्छे नंबर लाए तो आपकी माँ खुश होगी। यहाँ से राहुदेव देख रहे हैं आपके ज़मीन के मामले में विवाद कर रहेंगे, झगड़ा कर रहेंगे ज़मीन के लिए भाइयों से विवाद की पूरी संभावना है। क्यों? शुक्र क्या है? शुक्र दिखाता है गोत्र को आपका। शुक्र यानी सेम योनि से पैदा हुए व्यक्तियों से, वो क्या हुए? आपके सगे भाई बहन हुए, तो उनसे आपका विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे राहुदेव बैठ के जो ज़मीन का काम करते हैं, जिनका जो है गाड़ियों का काम है और ज़मीन का काम है, यानी कॉमर्शियल काम है, उनको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अगर इनका जो है वो यदि राहु यहाँ प्लेस्ड है, या फिर राहु किसी भी तरह से इसको देखता है, या मंगल की राशि में बैठा है, कहीं भी 1 और 8 2 राशियाँ होती हैं मंगल की, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को कि राहुदेव की दशा अच्छी जाएगी इस समय आपके आने वाले मंथ में। खासकर वैसे भी राहु लंबा बैठता है, आप जानते हैं, बताता हूँ हर एक वीडियो में, राहु जो है लगभग 1.5 साल बैठता है एक खाने में, तो ये 1.5 साल आपको ये सुख देना था। केतु की नज़र, केतु की अंतर प्रत्यंतर आएगी तो आपका जॉब बिल्कुल चेंज करेगा। देखिए केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी, मैंने यहाँ लिख दिया। केतु की महादशा अंतरदशा में क्या है? कहाँ बैठा है? माता वाले खाने में है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देना निश्चित है, निश्चित रूप से ये माँ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। आपके ऊंच नीच मतलब अप डाउन आएंगे। उसके बाद जो है ये यहाँ बैठ के केतु आपका कानूनी विवाद निश्चित कराएगा। देखिए केतु की दशा अंतरदशा में बोल रहा हूँ, आपका कानूनी विवाद होगा। और यदि इसके अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, सामने बैठा हुआ है देखिए, तो ज़मीन का विवाद निश्चित है, लेकिन आपको विजय मिलेगी उसमें। स्पाउस से विवाद हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको विजय मिलेगी उसमें। तो ये यहाँ पे केतु महाराज जो हैं आपको
आपको गाड़ियों के काम में। मैं फिर बता दूं केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो इस समय आप गाड़ियां जो है नई गाड़ी न लें, अवॉइड करें, या फिर जो है गाड़ी लेते हैं तो उसके लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना है। 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए लास्ट का सम, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो राहु केतु की महादशा अंतर्दशा में जातकों को ये सावधानी लेनी है। और खास सावधानी कब लेनी है, जब चंद्रमा यहाँ आ जाए। चंद्रमा यहाँ कब आया है, 1 पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमा 1 पे आया 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा यहाँ आएगा गोचर में, देखिए, तो राहु देव ग्रहण लगाएंगे उस पर, तो पिता पे ग्रहण लगेगा। ध्यान देना है एम्प्लॉयमेंट में, बैक बाइटिंग या पीछे से कोई आपकी टांग खींचने वाला आपके लिए गड्ढा खोद सकता है। चंद्रमा जब यहाँ आएगा तब, राहु की महादशा अंतर्दशा में। और चंद्रमा यहाँ आता है, मान लीजिए यहाँ कब आएगा, 7 पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे 7, 8, 9, 7, 8, 9 तारीख को आपको संभल के रहना है। आपके मदर के स्वास्थ्य के लिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं फैमिली अकेले, मतलब कहीं जाते हैं तो अकेले जाएँ या मित्रों के साथ जाएँ, मैं फैमिली सगोत्रियों के साथ न जाएँ, जो गोत्र में समान हो उनके साथ न जाएँ। खासकर लेडी जो है वो अपनी बेटी के साथ, और जो है हस्बैंड अपने, अगर जेंट्स हैं तो अपने बेटे के साथ या अपने बाप के साथ, ऐसे ही लेडी हैं तो अपनी माँ और बेटी के साथ यात्रा ना करें, अवॉइड करें। सिर्फ 3 दिन की बात है, साथ में कब होगा यहाँ पे, 7, 8, 9 तारीख को, ये ध्यान देना है। तो उसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए आपने कहा शनि महाराज को, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए 8th हाउस में शनि बैठे हैं, अपनी ही राशि के बैठे हैं, प्रकोप कम दिखाते हैं, अष्टम हाउस बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी शनि यहाँ है। आप जानते हैं, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, शनि एक राशि पे 2.5 साल तक रहते हैं, तो 2.5 साल तक ये यहाँ बैठ के आपकी फैमिली लाइफ में 8वां शनि बैठा हुआ है, भले ही अपनी राशि का बैठा हो, आपकी फैमिली लाइफ में, हमेशा कहता हूँ, बाहर से दिखता होगा शांति है, लेकिन अंदर कुछ हलचल मची रहती है, तो बच के चलना है आपको इस समय। और शनि यहाँ जो है 2.5 साल का है, लेकिन हमने बात करनी है सिर्फ आने वाले महीने की। शनि यहाँ बैठा है, देखिए आपका जो है, आप जानते हैं गोचर में भी 10 से 11 पे आया है, गोचर में भी 10 से 11 मकर से कुंभ पे आया है 17 जनवरी को। इफेक्टिव शनि की महादशा अंतर्दशा है, तुरंत इफेक्टिव हो जाता है। दशा अंतर्दशा नहीं है तो भी ये काम करता है, इफेक्टिव होता है करीबन 1.5-2 महीने बाद, यानी अब इस समय इफेक्टिव होने का टाइम आ गया है इसका। अब देखिए यहाँ पे शनि बैठा हुआ है आपका, उसके बाद यहाँ से आपको पहली बात तो ये है कि जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उन्हें ज़मीन में गड़ी चीज़ से फ़ायदा होगा, यानी कि नींव खुदवाएंगे आप इस समय। तो जो भी काम, जहाँ भी अपने मकान की या किसी भी चीज़ की, कॉम्प्लेक्स की, कहीं भी नींव खुदवाते हैं, वो नींव से चाहे अपना आप मकान बना रहे हो पर्सनल रहने के लिए, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज़ आगे होना तय है। शनि आपको गढ़े हुई चीज़ से, यानी जो गड्ढा खोदने से मिलता है, उससे फ़ायदा देगा आगे। और शनि यहाँ बैठ के देखिए आपकी आयु को मजबूत करेगा, चिंता की ज़रूरत नहीं आयु को लेकर। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd दृष्टि शनि महाराज की पड़ती है आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है, शनि के लिए मंगल बहुत अच्छा मित्र नहीं है। शनि यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को हिलाएगा। और शनि में यदि केतु चल रहा है तो निश्चित रूप से चेंज होगा, और गंदा चेंज होगा, अच्छा चेंज नहीं होगा। शनि में बुध चल रहा है तो अच्छा चेंज होगा, यानी कि नौकरी आप स्वेच्छा से छोड़ेंगे, या नौकरी से निकलते ही आपको नई नौकरी आपका इंतजार कर रही होगी। लेकिन शनि में केतु या केतु में शनि है तो ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी समय तक घर में खाली बैठना पड़ सकता है, और हो सकता है जलालत भोगनी पड़े। तो 1st, 2nd, 3rd से यहाँ देख रहा है आपके पिता वाले खाने को। तो आयु व्यय, पिता की देखिए आयु पे, ये पिता के आयु पे असर देगा। तो अगेन आपका यदि सूर्य और शनि की दशा अंतर्दशा है, देखिए शनि की तो चली हुई है, हम मान के चल रहे हैं शनि के महादशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो यहाँ पे मंगल अगर आ गया, 1 का मालिक मंगल है, तो आपके पिता की साइड से घात लगना है आपको। 1st, 2nd, 3rd मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट में, काम धाम में हलचल मचेगी। यहाँ से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देख रहा है शनि, वहाँ बैठ के अष्टम में देख रहा है आपके जो है 2nd हाउस को। अगेन गोत्र में हलचल मचाएगा, लेकिन धन दे जाएगा, धन दे जाएगा, पैसा दे जाएगा, अर्थ में यानी फिनेंस में इंक्रीमेंट करेगा। 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए ये संतान वाले खाने को। देखिए शनि अपनी राशि में बैठा है, देख रहा है मंगल की राशि को। और शनि के लिए मैंने बताया आपको, मंगल जो है वो कहीं से भी अच्छा मित्र नहीं होता, तो आपको अपनी संतानों का ख्याल रखना है। यदि आप फीमेल हैं, इस समय प्रेग्नेंट हैं या कंसीव किया है आपने, गर्भ में दिक्कत आएगी, तो उससे बच के रहना है आपको। देखिए गर्भ में दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ा बच के चलना है इसमें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है खासकर उनके लिए कह रहा हूँ, और जेंट्स हैं मान लीजिए, तो फिर बता दूँ यहाँ से आपकी संतानों को बागी बनाएगा, रेबेल नेचर का बनाएगा। आपकी संतानें जो हैं वो मतलब वो अजीब सा जो है वो मतलब बिहेवियर करेंगी। तो हरिवंश पुराण होता है, उसको जाप करें जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं। तो हरिवंश यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए दिस इज़ HARIVANSH, ये पुराण है, इसका जाप करें आप। और 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं, ऑड पन्ने मार्कर लगा दें, आज 3 पढ़ें, 3 पन्ने पलट दें, बहुत फ़ायदा देगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, कभी उनको लगता है या कभी जो भी
कर्क लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको लगता है कभी कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आई है या आ सकती है, या उन्हें तकलीफ़ का भय रहता है, या उन्हें किसी चीज़ का भय सता रहा है, कैसा भी, या ड्रीम्स आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमेशा वो हरिवंश पुराण के 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं। 3 पन्ने पढ़े सुबह आपने, फिर आपने 3 पन्ने दिन में पढ़ी जब मौका मिला। इसमें साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखें कि हो सकता है आपने नहाया ना हो, वंजन न किया, आप पढ़ सकती हैं। तो उसके बाद हरिवंश पुराण पढ़ना है आप लोग को। इस केस में बताया मैंने आपको शनि। अब जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए जो है सावधानी की डेट क्या है। शनि कहाँ बैठा है, देखिए 11th राशि पे बैठा है, 8th हाउस पे बैठा है। 11th पे चंद्रमा कब आएगा, यहाँ आएगा 16-17 को। 16-17 को आपको ध्यान रखना है चोट चपाट का। जो प्रेग्नेंट हैं, अगेन लेडीज़ जो है अगर प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान रखना है। अगेन देख लीजिए 16-17 को आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हैवी मतलब सामान नहीं उठाना है या स्टेयर्स में अवॉइड करना है 16-17। अगर नॉर्मल हैं आप, नॉर्मल जेंट्स हैं देखिए, या फिर नॉर्मल लेडी हैं आपके, जो है कोई प्रेगनेंसी का मैटर नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी आपको जो है फिसलने से चोट लगने का भय दिखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ चंद्रमा 1st 2nd 3rd देख रहा था, देखिए शनि यहाँ से सॉरी, और चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ 1 पे चंद्रमा आएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 1 पे आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपके रोजगार वाले क्षेत्र में जो हलचल मैंने बताया था शनि की महादशा अंतर्दशा में होनी है, वो शूट कर जाएगी। तो 20-21 तारीख को मैं आपसे कहूँगा, तो यहाँ 1 पे देखिए आया है 20-21 को, कि आप अपने रोजगार साइड में, एम्प्लॉयमेंट में जहाँ नौकरी करते हैं बिल्कुल चुप रहें। मौनम सीकत लक्षणम, पहली चीज़। दूसरी बात, हमेशा याद रखें कि स्पीच इज़ बेटर बट द साइलेंस इज़ बेस्ट। चुप रहेंगे, सारी समस्याएं अपने आप हल होंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बुद्ध महाराज बैठे हैं, वाणी का दोष देते हैं। वाणी दोष ना आए, एम्प्लॉयमेंट जहाँ काम करते हैं बिल्कुल चुप रहिए। कोई कुछ कहता है चुप रहिए, एब्यूज़ करता है बढ़िया है, गाली दे, ये मान लीजिए कि उसके होंठ हिले और अजीब सी भाषा में आवाज़ निकली जो भाषा आप जानते ही नहीं है। साइकोलॉजिकली लिया कीजिए इस चीज़ को। कोई अपशब्द कहता है, खासकर ये 2 दिन आपको लेना है इस चीज़ से। 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है शनि आपके, मैंने बताया धन वाले खाने को देख रहा है। चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा तो आपके गोत्र में हलचल होगी। अगेन हलचल मतलब निगेटिव हलचल, और यहाँ पे पॉजिटिव हलचल होगी तो बोल दूंगा मैं। शनि महाराज देख रहे हैं चंद्रमा की हलचल जो है वो बहुत सुकून वाली नहीं रहने वाली है। क्यों, उस हलचल से ये प्रभावित होगा। देखिए चंद्रमा इसका लॉर्ड है, तो आपका मन अशांत रहेगा। चंद्रमा जब यहाँ आएगा, यहाँ कब आएगा, 5 पे लिखा हुआ है 29-30 तारीख को, और 2-3-4 तारीख को इस महीने की, अप्रैल की। ये आपको ध्यान रखना है, मन अशांत होगा। थोड़ा अपने गोत्र में ध्यान रखना है। हो सकता है ताऊ साइड से या पिताजी के पिताजी साइड से, इस साइड से आपको कहीं संस्कार में शामिल होना पड़े, दाह संस्कार में। यहाँ पे देखिए आपने कहा शनि 7th, देखिए 8th 9th 10th, यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा 8 पे आएगा, यानी वृश्चिक पे आएगा 10 और 11 तारीख को। 10 और 11 तारीख को आपके बच्चों का नेचर खास एबेंडेंट हो जाएगा। 10-11 को बच्चों से, बड़े बच्चे हो गए, आर्गुमेंट नहीं करना है, प्यार से समझाना है, हाथापाई नहीं करनी है बच्चों से, ध्यान रखें। तो ये शनि की महादशा अंतर्दशा का फल है। अब हमने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं हम आपके बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए अपनी राशि के होके 3rd हाउस में बैठे हैं, सॉरी अपनी राशि के होके आपके जो है 9th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पे 9th में बैठ के, राशि क्या है देखिए 12 बृहस्पति की अपनी राशि है। अब यहाँ से बृहस्पति महाराज कब तक रहेंगे, यहाँ पे 22 अप्रैल को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि लगभग महीने के 3/4 दिन निकालने के बाद ये शिफ्ट होंगे। बृहस्पति यहाँ बैठा है आपके 9th हाउस में। यहाँ से देखिए इसकी दृष्टि 1st 2nd 3rd 4th 5th किसको देख रहा है, लग्न को, चंद्रमा की राशि को देख रहा है। यदि आप चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, यदि आप चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं या बृहस्पति के साथ आपका चंद्रमा लग्न कुंडली में एक साथ बैठा है, तो हलचल मचेगी, ध्यान देना है आपको। क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, ये अपनी राशि का होकर बैठा है, तो अगर चंद्रमा की शेड पड़ जाती है, चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा का इंपैक्ट लाएगा, तो स्थान हानि का वो जीवा जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। यानी बृहस्पति भाग्य को चंद्रमा की तरफ फ्लक्चुएटिंग करेगा। बृहस्पति यहाँ बैठा है तो आपके भाग्य ने काम दिया नहीं दिया, काम दिया नहीं दिया, इस तरह से चला है। काफ़ी कुछ भाग्य भरोसे जीवन हो जाता है समय में। और वैसे भी बृहस्पति लेथार्जिक ग्रह है, मोटा है, ये भाग्य को आलसी बना देता है। ये मोटा है, हैवी है, स्थूलकाय है, इसलिए हम कहते हैं स्थान हानि का वो जीवा बृहस्पति जहाँ बैठता है उसका नाश करता है, क्योंकि ये हैवी होता है, आलसी होता है। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में जातक आलसी हो जाता है। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति बनता है, लग्न में बृहस्पति बैठा है, जातक को आलसी बनाता है। अब यहाँ पे आप देखिए बृहस्पति की, आपने कहा साहब 9th में बैठा है, 1st 2nd, पहले यहीं देखते हैं। मैंने बताया भाग को आलसी बनाएगा, भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। कहाँ से आएगा, चंद्रमा से, ये चंद्रमा की राशि का फ्लक्चुएशन आएगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th से देखता है आपके जो है ये लग्न वाले खाने को। बृहस्पति के देखिए देख रहा है, वहाँ क्या लिखा है, चंद्रमा अच्छा मित्र है बृहस्पति का, आपको मजबूत करेगा। आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन है, लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। देखिए तो आपको मतलब ठीक लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होनी थी, हो गई, या कोई काम बिल्कुल आपने सोचा हुआ है ये हो जाएगा, वो नहीं होगा, तो आपको हंसी आएगी, मतलब बहुत परेशानी नहीं होगी, ये दुखी नहीं करेगा बृहस्पति आपको, ध्यान रखें यहाँ पे। और बृहस्पति आप जानते हैं एक राशि पे जो है वो लंबा बैठता है, 13 मंथ तक बैठता है, तो ये फल देगा बृहस्पति। अभी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 22 अप्रैल को, उससे पहले यहाँ की बात कर रहा हूँ 5 6 7 से देख रहा है आपके जो है ये देखिए भाइयों वाले खाने को। क्या राशि लिखी है, बुध
6 लिखा है, 6 का मालिक बुध हो गया। बृहस्पति की बुध से पड़ती नहीं है, तो याद रखें आपको अपने भाइयों से विवाद से बचना है। टेम्परामेंट बढ़ाएगा बृहस्पति आपका, सात्विक टेम्परामेंट बढ़ाएगा, यानी कि आप पूजा भी क्रोध में आके करेंगे। जैसे पूजा करेंगे, माला जपेंगे, तो आप दूसरे को उसमें हो सकता है कुछ गलत भी बोले मन में, उसके लिए ऐसा ना कीजिएगा। पूजा के समय में किसी के लिए अपशब्द या गलत मत सोचा करें, पूजा खंडित हो जाती है, आपका ही नुकसान होता है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ से 7th 8th 9th से देख रहा है बृहस्पति महाराज यहाँ किसके, आपके जो है वो संतान वाले खाने को, विद्या संतान वाले खाने को। बृहस्पति देखिए अपनी राशि का होकर बैठा है। जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उनको निश्चित रूप से बढ़िया पढ़ाई चल रही है उनकी, और बुध न्याय का देवता है, नौकरी का यहाँ बैठा हुआ है। देखिए नौकरी वाले खाने में न्याय करेंगे तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बहुत अच्छी आपकी जॉब लगेगी, न्याय कर रहे हैं पढ़ाई से। तो उसके बाद अगर आपके जो है बच्चे हैं, तो बच्चे जो है यहाँ से आध्यात्मिक बनाइए उनको जो है वो बृहस्पति के शेड पड़ रही थी यहाँ से, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है, उसमें कह रहा हूँ मैं कि अपनी संतानों को आध्यात्मिक बनाएं। आपका लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है। तो इस समय मैं आपसे खास कहता हूं, जो कर्क लग्न वाले जातक हैं, कभी भी अगर सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, यानी लगभग 5:20 5:30 के बाद और सुबह 5:20 5:30 से लगभग बोल रहा हूं पहले कहीं बाहर निकलते हैं, 2 सेकंड के लिए भी निकलते हैं आप, अगर चंद्रमा कहीं भी गलत प्लेस्ड है तो आपको हमेशा टोपी पहननी है। रात में, दिन में नहीं, दिन में कैसे भी जाएं आपकी मर्जी पे है। नाइट में आपको नंगे सर बाहर नहीं जाना है। सिंबॉलिक होता है, एक रुमाल भी रख लेंगे काम कर जाएगा, तौलिया रख लें, गमछा रख लें, दुपट्टा रख लें, स्कार्फ बांध लें महिला जातक है तो, लेकिन नाइट में 1 सेकंड के लिए भी आपको नंगे सर बाहर नहीं निकलना है। क्यों? चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा कहीं भी गलत प्लेस्ड हुआ तुरंत स्पाइक में झटका देता है। ये आपको मालूम नहीं पड़ता, देखिए, क्योंकि चंद्रमा की स्पाइक बोला है मैंने, दशा अंतरदशा नहीं बोल रहा हूँ। स्पाइक कभी भी क्या होता है, 20 साल में एक बार आती है। तो ये देखना है आपको, ध्यान रखना होता है ऐसे जातकों को जो कर्क लग्न के हैं, मेल फीमेल, खासकर फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान आपको याद रखे बाहर निकलती है तो हमेशा सर पे स्कार्फ होना चाहिए। तो खैर यहाँ देखते हैं बृहस्पति महाराज ने 1st 2nd 3rd 4th 5th देखा मैंने आपको, उसके बाद आपके जो आपको मजबूती देगा 6th 7th यहाँ बताया। देखिए 8th 9th आपके संतानों को मैंने बताया कि ये थोड़ा आध्यात्मिक बनाएं, थोड़ा आप उनको जो है सुबह हाथ जोड़ने की, नहा धो के हाथ जोड़ने की, और या सोने से पहले हाथ जोड़ने की ईश्वर के सामने आदत डालें। अब यहाँ पे बृहस्पति यहाँ से यहाँ चला जाएगा 22 अप्रैल को, तो ये लगभग 7-8 दिन यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ रह के बृहस्पति किसके साथ बैठा है, बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बृहस्पति को सूर्य ने जो है 15 अप्रैल तक सूर्य साथ था, देखिए वो क्या इफेक्ट देगा बताऊंगा अभी इसके बाद। अब बृहस्पति यहाँ आ गया आपका, अब यहाँ बृहस्पति किसकी राशि में आया, मंगल की राशि में आया। बृहस्पति के लिए मंगल जो है वो ठीक ठाक संबंध है, बृहस्पति यहाँ के स्थान हानि का वजीवा बिल्कुल नहीं करेगा, यानी आपके बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है तो ये आपके जॉब को संरक्षित रखेगा। हालांकि बृहस्पति लॉर्ड कहाँ का बनता है, 9th और 12th का, देखिए इसका मालिक बनता है, इसका मालिक बनता है, यानी भाग का मालिक बनता है आपके, और जो है आपके 6th हाउस का मालिक बनता है। 6th हाउस में एनिमिटी है, तो एनिमिटी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। कहाँ आएंगी, देखिए यहाँ से बृहस्पति यहाँ आ गया, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ढकी छुपी शत्रुताएं उजागर होंगी। अच्छा है, लोगों के जो आपके पीठ पीछे आपके सामने आपकी तारीफ करते थे, पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोते थे, उनकी असलियत उजागर होगी, बहुत बढ़िया है। और उनके लिए आप परेशान न होइएगा, उनकी टेक केयर इसको करने दीजिएगा, मंगल को। मंगल महाराज का नाम ले और हनुमान जी का नाम ले, वो अपने आप संभालेंगे आपके एनिमीज़ को, धज्जियाँ उड़ा देंगे इनकी। तो बृहस्पति यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ बैठ के देखिए आपके पिता को स्वास्थ्य को झटका नहीं देगा। यहाँ पे बुध बैठा है, यहाँ बहुत बड़ा लाइजनर होता है बुध। देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ आ गया। आपने कहा साहब राहु बृहस्पति बैठे हैं, राहु गए तो बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, एनिमी टाइप का है, लेकिन बुध बैठा है यहाँ, बहुत बड़ा लाइजनर है बुध, कंप्लीट मंथ यहाँ बैठा है तो सब संभाल लेता है। ये बुध का ये भी दोस्त है, और ये बुध बृहस्पति को एनिमी नहीं मानता, बृहस्पति मानता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है और बुध उससे बड़ा ज्ञानी है। सच बात तो ये है, तो बुध ज्ञान सुनता नहीं है, तो बृहस्पति इरिटेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपने देखना है कि यहाँ पे बैठ के ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बताया मैंने क्या करेगा, और नुकसान नहीं करेगा कहीं। देखिए यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th से आपके देखता है ये 2nd हाउस को 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। देखिए बृहस्पति के लिए सूर्य जो है अच्छा मित्र है, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र से धन बनाएगा, लेकिन ढके छुपे जो एनिमीज़ हैं उनको उजागर करेगा, ध्यान रखना है आपको। अच्छा ही है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये कार्य क्षेत्र से धन देना ही देना है। देखिए 5 6 7 से यहाँ देख रहा है शुक्र की राशि को, बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं 7 अप्रैल तक, देखिए, और उसके बाद चले गए हैं। तो जब बृहस्पति यहाँ आया तो शुक्र जा चुके थे, तो कम से कम शुक्र से इस राशि को, तुला को, बल नहीं मिल रहा है। तो बृहस्पति देख रहा है यहाँ से आपके माता वाले खाने को, ठीक है, माता को मजबूत करेगा। देखिए आप चिंता ना करें, केतु की अंतर पतंत्र चल रही है तो माता को घात पहुँचेगा। और ध्यान सुन लें कि सूर्य और शनि आपके लिए मार्केश होता है, और सूर्य शनि मार्केश की युति में क्या होता है, देखा जाए तो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में एक अनसैड जो है, अनकही एनिमिटी बेटे की ओर से है। शनि जो है पिता को अपशब्द कहता है, तो शनि में सूर्य की आती है, अगर उसके अंदर अगर बृहस्पति आती है तो घात का योग बनता है माता पिता साइड से। तो खैर यहाँ बैठ के बृहस्पति देख रहा है सप्तम भाव से यहाँ, तो आपको देखना है कि चूंकि केतु भी यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि लाइजनर बुध बैठा हुआ है, लाइजनिंग करेगा, लेकिन जमीन का काम, जमीन के कोई केस वेस होने हैं निश्चित रूप से फाइनलाइज होंगे। आप कहीं विदेश में फंसे हैं, देश में आ नहीं पा रहे हैं, आपकी बृहस्पति के अंदर बुध की
अंतर प्रत्यंतर है निश्चित रूप से लगाएं, आपका वीज़ा हर हालत में फाइनल होगा। घूमने का योग बनेगा फैमिली के साथ, आपके बहुत चीज़ें बनाएगा। ये देखिए यहाँ बृहस्पति महाराज, तो यहाँ पे बृहस्पति की ये पोजीशन थी, आपने कहा 7th 8th 9th से, देखिए 7th 8th 9th से देखेगा आपके एनिमी वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है, तो बृहस्पति की सामने हिम्मत नहीं हो सकती एनिमीज बोले, यानी आपके ज्ञान के आगे। क्यों ज्ञान बोल रहा हूँ, बृहस्पति भी यहाँ बैठा है, बुध भी यहाँ बैठा है। एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आपका ज्ञान जो है वो दोनों हाथ फैलाए आपको जो है आपकी जय जय कराएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बुध भी ज्ञान का कारक है, बृहस्पति भी यहाँ आ गया। देखिए तो क्या है, ये आपके एनिमीज, बृहस्पति की निगाह यहाँ गई एनिमीज को, एनिमीज आपके ज्ञान के, आपकी नॉलेज के सामने दब जाएंगे, चुप हो जाएंगे। आपने बोलना शुरू किया वो भाग खड़े होंगे। बुध बैठा है, वाणी का देवता वहाँ पर, याद रखें। तो ये पोजीशन है। अब इसमें जिनका चंद्रमा है, चंद्रमा आपने कहा साहब यहाँ आया है 12th पे, कब आया है चंद्रमा 12th पे, देखिए 12th राशि बोली है मैंने, यानी कि 9th हाउस पे कब आया है 18-19 को। 18-19 से पहले यहाँ से बृहस्पति महाराज आपने कहा साहब यहीं हैं अभी, तो 18-19 को आपके भाग्य में स्पाइक्स आएंगे। जो जुआ सट्टा, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उसके अंदर, तो जो जुआ सट्टा खेलते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं, सिंगल डे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं जुआ सट्टा लॉटरी, उनको बहुत फ़ायदा देगा। कब, ये 12th पे आएगा चंद्रमा, कब आएगा देखिए 18-19 तारीख को आप जुआ सट्टा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th से देखा था लंग को, चंद्रमा यहाँ आएगा 4 पे, कब आएगा देखिए चंद्रमा 4 पे आएगा, यहाँ लिखा हुआ 27-28 को। 27-28 को आपका मन भागेगा, मन व्यथित होगा, मन प्रफुल्लित भी होगा, व्यथित भी होगा। क्या करूं क्या ना करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू की पोजीशन बनाएगा चंद्रमा यहाँ बैठ के। अगर केतु यहाँ बैठा है लग्न कुंडली में, तो ये पोजीशन, ये स्थिति 10 गुनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे चंद्रमा आएगा तो मन भागेगा, आपका मन में स्थिरता आएगी। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 से यहाँ चंद्रमा आएगा, देखिए 6 पे यहाँ लिखा है आपने, 6 पे चंद्रमा आएगा आपका 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को आपका बृहस्पति देख रहा है यहाँ से, तो अगेन आपके भाइयों के साथ जो है गेट टुगेदर ऐसा होगा कि सब लोग मिल के बैठे, बैठ के मतलब आप लोग किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर वार्ता करेंगे। हो सकता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी देखने भी जाए, इसका योग बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनता है, शांतिपूर्ण तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। तो यहाँ से चंद्रमा जब यहाँ आएगा, देखिए चंद्रमा मन का कारक है, दोनों मन से बात करेंगे आप और आपके जो है जो सहोदर बड़े भाई बहन हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपने कहा देखिए 7th 8th 9th चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ आएगा 8 पे, लिखा हुआ है आपका जो 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख को अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका मन भागेगा। चंद्रमा देखिए लग्न का लॉर्ड है, यहाँ बैठा है, इसको अस्थिर करेगा, इसको जो है फ्लक्चुएटिंग करेगा। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को अस्थिर करेगा, पढ़ाई से ध्यान भटकाएगा। ध्यान रखें, कोई रिजल्ट आना है तो गैप दे देगा साल में, थोड़ी सी गलती मत कीजिएगा। बुध यहाँ बैठा है नौकरी वाले खाने में, फिर से कह दे रहा हूँ, न्याय का देवता है बुध, हल्की सी गलती की तो ईयर गैप दे देता है। देखिए तो आप अगर प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं तो गलतियाँ नहीं करनी पढ़ाई में आपने। उसके बाद जो है अगर आपकी औलादें हैं तो 4 यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, अगेन औलादों का दिमाग दौड़ाएगा, अस्थिर करेगा। थोड़ा निगाह रखें उन पर जब चंद्रमा यहाँ आएगा 8 पे, दैट इज़ 10th और 11th को। उसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं यहाँ पे, हमने कहा ये हम बृहस्पति का देखा हमने, आगे बढ़ते हैं। हमने मान लीजिए स्कूल पकड़ा, मंगल हो गया, केतु हो गया, देखिए अब पकड़ते हैं बुध महाराज को। बुध महाराज बैठे हुए हैं आपके जो है इस समय एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। जो भी जिनकी भी कुंडली में बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कर्क लग्न वाले जातक, या केतु बैठा है ऐसे लग्न कुंडली में, तो उनका चेंज निश्चित है। बुध यहाँ बैठा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करता है। जातक की लग्न कुंडली में अगर आप यहाँ बुध लेके आए हैं, निश्चित रूप से आपको क्लास 1 ऑफिसर की जॉब लगनी है। और बुध चंद्रमा की शेड बनती है, तो आपको विदेश में लंबे समय तक काम करना है। ऐसा नहीं विदेश यात्रा का मतलब नेपाल गए और टहलाए ना, विदेश में लंबे समय तक आपको काम करना है, 10-10 साल काम करना है। ये बुध सुनिश्चित करता है। पानी देखिए 7 समुंदर पार कहते थे पहले विदेश को, तो अब इसका मतलब क्या है, विदेश जाके आपको निश्चित रूप से काम करना है। खैर यहाँ बुध यहाँ बैठा है, अगर आप बाहर का ट्राई कर रहे हैं देखिए आपका, तो बताऊँ मैं आपको उन जातकों के लिए बड़ा अच्छा योग रहा है ये। यहाँ पे बुध, आप देखें बुध के बारे में बताया मैंने आप लोगों को कि करीबन जो है ये लिमिटेड समय के लिए होता है एक उस पर, लेकिन अगर बुध आप यहाँ लेके आए हैं, 3/4 मास तक होता है, अगर बुध यहाँ लेके आए हैं तो साहब ये जो है आपको बुध इस समय निश्चित रूप से बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएगा, यानी कि विदेश जाने का। अगर आप वीज़ा अप्लाई किया है तो आपका वीज़ा हो गया अप्लाई, समझ लीजिए इस अप्रैल में। इस अप्रैल में जो भी कर्क लग्न वाले जातक के तैयार रहें, या किसी भी लग्न में अगर बुध जो है आपके यहाँ बैठा हुआ है, किसी भी लग्न में बोल रहा हूँ मैं, तो आपका वीज़ा इस महीने आपका जो है अप्रैल में आपका तय होना ही होना है। और अब आपने कहा साहब ये बुध यहाँ देखिए बैठा हुआ है आपका, यहाँ पे बुध जो है आपके पिता को थोड़ा टेम्परामेंट शांत कर जाएगा पिता का, आपके पिताजी हैं तो। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जो है वो नीतिगत तरीके से आपकी वाणी से आपका प्रभुत्व फैलेगा, आपके बोलने से लोग चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और बुध बैठा हुआ है इसलिए वाणी पर दोष मत लाइएगा, अशोभनीय बात मत कहिएगा, अपशब्द बिल्कुल नहीं कहने हैं, अपशब्द सुनिएगा हंस के टाल दीजिएगा। इसको नियम बनाइए। ये आप समझते हैं देश में जो है अगर आप कोई
अच्छा काम करते हैं। तो अगर 5 लोग जो प्रशंसा करते हैं, 1000 लोग इग्नोर करते हैं, तो 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो अपशब्द कहते हैं। तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है आपको। मैंने बताया पहले भी तरीका क्या होता है। कर्क लग्न वाले जातक को हमेशा याद रखना है, कर्क का लॉर्ड क्या है, चंद्रमा है। क्या हो गया, पानी हो गया। बुध 3 और 6 मिथुन कन्या का लॉर्ड क्या है, बुध है। बुध क्या हो गया, पानी हो गया। पानी से पानी, इसलिए इनके काम में केले को पानी में बहाया जाता है बाएं हाथ से। क्यों, पानी को, केला को पानी से मिलाया हमने, देखिए। तो ये ध्यान रखें इसको। तो उसमें ऐसे जातकों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अपशब्द कहता भी है तो हाथ जोड़ दिए, तो देने दीजिए अपशब्द, कहने दीजिए। तो खैर कोई बात नहीं, बुध यहाँ बैठा है, आपके एम्प्लॉयमेंट में आपका लोहा मनवाएगा लोगों से। बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो अगर केतु है तो मैंने बताया चेंज करेगा। यहाँ से देखिए, देखता है बुध सीधे आपके 4th हाउस को, माता वाले खाने को 7 लिखा है बुध के लिए। बुध बहुत बड़ा लाइजनर है, देखिए। बुध के लिए शुक्र भी बहुत अच्छा मित्र है, शुक्र को भी बुध मित्र मानता है। तो बुध जो है यहाँ पे आपको निश्चित फ़ायदा करवाएगा। आपको ज़मीन से फ़ायदा मिलना है, आपको माता की साइड से या पिता की साइड से या पैतृक साइड से भाई बहनों को लेके निश्चित रूप से ज़मीन में फ़ायदा दिलवाएगा। ज़मीन के केस होने हैं आपके, या समझ लें आप। और अगर बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है शनि की महाअंतर में, तो फिर स्पाउस से भी केस हो सकते हैं, लेकिन केस में आप जीतेंगे। बुध की दशा में हुआ केस बुध की दशा में ही हल होता है, ध्यान रखें, हमेशा कहता हूं। इसलिए ज़मीन के मामले कभी कभी 20-20 साल खिंच जाते हैं, क्योंकि बुध की अंतर निकल गई, अगली अंतर आएगी 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो इसलिए बुध में आपके लिए अच्छा है। वाहनों का बहुत कन्फर्म योग बनाता है। जो जातक गाड़ियों के काम में है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिनकी, देखिए, तो वो बिल्कुल, या जो ज़मीन का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, या जो ब्रोकर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है अगर बुध की महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है, खासकर ये आने वाला महीना। अब यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, यहाँ पे 1 पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमा 1 पे आएगा 20-21 को। 20-21 को बुध फ्लिकरिंग, बुध खुद में अस्थिर ग्रह है। अस्थिर क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो ज्ञान का देवता है, वो सही गलत दोनों को सच मानता है। तो वो किसी का पक्ष नहीं लेता, चाहे आप अच्छे हो या गलत हो, वो आपका पक्ष नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेता। चंद्रमा यहाँ आया है, फ्लिकरिंग नेचर बढ़ जाएगा 1 पे। कब आएगा, यहाँ पे 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपके जॉब के चेंजेस के साथ चांसेस जो हैं शूट कर जाते हैं। और स्वेच्छा से, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो बुध की अंतर प्रत्यंतर में हुआ चेंज हमेशा आपको फायदा देता है, निश्चिंत रहें। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, आपने कहा 7 पे लिखा हुआ है, देखिए 7th पे आएगा, यानी तुला पे आएगा 7, 8, 9 तारीख को। 7, 8, 9 तारीख को आपको ध्यान रखना है आपके माता साइड का। माता के स्वास्थ्य में ऊँच नीच आएगी, माता के स्वास्थ्य में ऊँच नीच आएगी। गाड़ियों की खरीद फरोख्त कब नहीं करनी है आपको, 7, 8, 9 को नहीं करनी है। नए वाहन का खरीद नहीं करनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं मामले में फंसेंगे, एक्सीडेंटल केस में गाड़ी फंसेगी या कुछ और होगा, देखिए। तो ये बुध में है। अब आपने कहा अगला, हमने कहा साहब इसको देखते हैं शुक्र महाराज को। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके, और यहाँ से 7 अप्रैल को प्रस्थान कर जाएंगे। अभी पिता वाले खाने में शुक्र बैठे हैं, देखिए पिता वाले खाने में शुक्र बैठे हैं। अगर जिन जातकों के जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए अगर आपके छोटे बच्चे के जो है ये पोजीशन है, कर्क लग्न का बच्चा है आपके यहाँ, तो इसका मतलब है उसके भाई बहन पैदा होने हैं। यानी कि अगर आपके औलाद के, आपके बच्चे के, बेटा बेटी के जो है कर्क लग्न है, तो इस समय उसका भाई या बहन पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा की शेड है तो बेटी पैदा होगी, और शनि की या सूर्य की या मंगल की शेड है तो बेटा पैदा होगा। अब खैर इससे मतलब नहीं, यहाँ हम कहते हैं साहब, यहाँ आप जातक के लिए देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में अगर शुक्र बैठा है और 10th हाउस में शुक्र लेके आए हैं आप, यानी जातक जहाँ काम करता है वहाँ पे उसका कुछ उठना बैठना होता है अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर से, और उससे अल्टीमेटली शादी होती है। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ पे बैठ के आपको शुक्र जो है, आपको पहली बात तो ये है कि शुक्र महिला की साइड से, कोई महिला सीनियर की या महिला या किसी विडो लेडी की साइड से आपको लाभ होने की पूरी उम्मीद बनती है। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के आपके देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ सामने राशि क्या लिखी है, शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र यहाँ सप्तम भाव से देख रहा है, देखिए, और 7 अप्रैल चला जाएगा। 7 अप्रैल तक बता रहा हूँ मैं। यहाँ से शुक्र ने देखा आपके क्या, माता वाले खाने को, ठीक है। अगेन आपको जो है वाइफ की साइड से फ़ायदा दिलवाएगा। बेटी है तो बेटी की साइड से आपको फ़ायदा होना है, वो कैसा भी फ़ायदा हो, चाहे बेटी आपका नाम करे चाहे कुछ हो। और यहाँ से आपकी माँ को भी ये स्वास्थ्य में अगर दिक्कत आ रही थी तो फ़ायदा देगा उनको। आपको ज़मीन के काम में निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। शुक्र में अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, आपके ज़मीन के काम से फ़ायदा देगा, वाहन के काम से फ़ायदा देगा। अब यहाँ पे शुक्र यहाँ से यहाँ कब आया, आपका अपनी राशि का हो गया। देखिए यहाँ पे शुक्र यहाँ अपनी राशि का हो गया आपका, विष का
मालिक भी जो है शुक्र होता है, 2 और 7 का मालिक शुक्र यहाँ आ गया कौन से लाभ वाले खाने में। अगेन बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको फीमेल लेडी से 7 अप्रैल के बाद ये योग शूट कर जाएगा, किसी फीमेल साइड से लाभ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और ननिहाल से लाभ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बहनों से अगर रिलेशंस ख़राब रहे हो कभी तो वो सुधरने की और उनसे फ़ायदा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। शुक्र यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 से देखता है आपके संतान वाले खाने को। संतान अगर आपकी वो हैं बालिग हैं तो ध्यान रखें कि उनका शुक्र के कारण यानी कि सेंसुअल प्लेजर के कारण यानी कि अपोजिट जेंडर के कारण यानी अपोजिट सेक्स के कारण उनका ध्यान भटके ना। आप खुद स्टूडेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई के बीच में एक ही चीज़ रखती है, तो पढ़ाई कर लें या फिर जो है आप सेंसुअल एंजॉयमेंट कर लें। पढ़ाई अभी करेंगे तो बाद में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए नियम याद रखें। अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर है अभी पढ़ लें, जो उम्र सही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और यहाँ पे शुक्र यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, लाभ बढ़ाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ आता है 1 तारीख को, देखिए शुक्र के लिए बोल रहा हूँ, शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। चंद्रमा वहाँ आता है, कब आएगा? 1 राशि पे, सॉरी ये आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपकी सेंसुअल फीलिंग थोड़ा शूट कर जाएंगी, थोड़ा फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें। और ऐसे ही यहाँ पे कब आएगा? 7 पे, देखिए लिखा हुआ है आपका 7, 8, 9 तारीख को। 7, 8, 9 तारीख को शुक्र यहाँ बैठा सप्तम भाव से देख रहा है, तो आपका अच्छा बनेगा। शुक्र की महादशा अंतर्दशा में आपके लिए बढ़िया फल देगा चंद्रमा, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए। यहाँ सेंसुअल प्लेजर देगा, यहाँ मटेरियल गेन देगा। शुक्र यहाँ से यहाँ आया था 7 अप्रैल के बाद। देखिए अब यहाँ देखना है, आप कह सकते हैं कि आपने कहा साहब 1 पे तो 20-21 तारीख को आया, तब तक शुक्र जा चुका है। तो मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोज़ में आपको कि चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं, चंद्रमा यदि आप 1 पे लेके आए यानी आपकी मेष, अगर इस कर्क लग्न में मेष राशि है आपकी, चंद्रमा लेके आए हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है गोचर में कहीं हो वो वहाँ होता है। चंद्रमा वहीं मौजूद है, इसको साइंटिफिकली समझ लें। चंद्रमा कहीं नहीं जा रहा है, हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य की लाइट के आगे सूर्य की लाइट सुपर इम्पोज कर जाती है उस पर। चंद्रमा अपनी जगह पे, चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं तब की बात कर रहा हूँ। अब आपने कहा साहब ये शुक्र की पोजीशन है, महादशा अंतर्दशा आपको निश्चित रूप से फायदा देनी है। किसका मालिक है? देखिए 2 और 7 का मालिक है। कहाँ से? यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। ये क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट, कार्य क्षेत्र से क्या मिलेगा? आपको लाभ मिलेगा। और देखिए सुख मिलेगा। क्या सुख में क्या है? गाड़ियाँ, वाहन, सब सामान्य गाड़ियाँ कह लीजिए या ज़मीन, तो शुक्र आपको निश्चित फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब आपने कहा साहब हम बात करते हैं, देखिए केतु हो गया, शुक्र हो गया, राहु, मंगल, बुध हो गए, बृहस्पति। मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्य महाराज जो है वो मीन का सूर्य, देखिए आपने कहा मीन का सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य जो है आपने बैठ के बृहस्पति की राशि में बैठ के, बृहस्पति जब तक बैठा है 22 अप्रैल तक सूर्य प्रताप में रहता है, बृहस्पति के साथ बैठा है, बृहस्पति को दबाएगा थोड़ा। सूर्य का होता है नियम, आप जानते हैं, किसी के साथ है तो उसको जो है अस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, सूर्य भी जो है प्रताप फैलाने वाला ग्रह है, अपने प्रकाश से आलोकित करता है। बृहस्पति कैसे करता है आलोकित? अपनी नॉलेज से करता है। बुध बहुत ज्ञानी है लेकिन वो अपने ज्ञान का एक अंश भी बांटता नहीं है, ये ध्यान रखें। बुध बहुत ज्ञानी है, बुद्ध के ज्ञान के आगे बृहस्पति महाराज टिकते नहीं हैं। लेकिन बुद्ध अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान लेके मर जाऊँगा, बांटूंगा नहीं। तो वाणी के मार्फत, इसलिए वाणी दोष आता है बुद्ध में। बृहस्पति क्या है? वो ज्ञान को फैलाता है हमेशा। तो बृहस्पति यहाँ पे सूर्य बैठे हैं आपके, जिनके जिनके सूर्य बैठे हैं देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7, जिनकी जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, यहाँ से सूर्य देख रहा है किसकी? बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। सूर्यदेव के लिए बृहस्पति अच्छा मित्र है और साथ बैठा भी है, तो यहाँ से देख रहा है ये आपके जो है 3rd हाउस को, जहाँ 6 लिखा है, किसकी राशि को? बुध को देख रहा है। ठीक संबंध है आपके भाइयों के यहाँ, अगर बड़े भाइयों के यहाँ, भाई बहनों के यहाँ संतान वृद्धि होनी है, संतान होनी है, तो वो पूरी संभावनाएं बनती हैं संतान होगी उनके यहाँ। देखिए उसके बाद सूर्य देख रहा है तो पुत्र संतान होगा, ऑब्वियसली बृहस्पति भी देख रहा है तो यानी कि बेटे का होना है जन्म। यहाँ पे इधर भाग्य वाले खाने को सूर्य जो है वो निश्चित चमकाएगा, आपका भाग्य बढ़ाएगा ये। और कहाँ का लॉर्ड है? 5 का लॉर्ड है। देखिए 5 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है धनेश। भाग्य चमकेगा किसका? धनेश। धनेश जागृत होगा, धन जागृत होगा, तो निश्चित पैसे मिलने हैं आपको, निश्चित आपको आर्थिक लाभ होना है। यहाँ भी इनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल को। कहाँ? आपके जॉब वाले खाने में। वहाँ क्या लिखा है? 1 का मालिक मंगल है, ये भी सूर्य का मित्र है। देखिए तो यहाँ आके सूर्य अगेन आपका प्रताप फैलाएंगे। आपका 15 अप्रैल के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा जागेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। अब जब सूर्य यहाँ से यहाँ आएंगे, राहुदेव यहाँ मौजूद हैं, ग्रहण योग पड़ जाएगा, पिता के स्वास्थ्य को झटका लगेगा। कब? आपके 15 अप्रैल के बाद। और वो भी कब मेजर होगा? जब चंद्रमा यहाँ आए। चंद्रमा 1 पे कब आएगा? आपने कहा यहाँ तो 20-21 को आएगा, तो 20-21 को देखिए आप यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु बैठे हैं, आपने ग्रहण लगाया चंद्रमा पे, और उसके बाद सूर्य यहाँ पहुँच चुका है 15 अप्रैल को। तो राहु के पास कन्फ्यूज़ हो जाता है ये भी कि किस पे ग्रहण लगाऊँ। देखिए कि भैया चंद्रमा को लपेटूं या सूर्य को लपेटूं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पिता को घात देती है, हमेशा ध्यान रखें।
उसके बाद यहाँ बैठ के ये निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूत करेगा। आपकी माँ की साइड से भी देखिए सूर्य देख रहा है, सूर्य के लिए शुक्र कोई अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन माँ की साइड से मजबूत करता है। देखिए यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ बैठा है। जैसे ही यहाँ पे शुक्र महाराज 7 अप्रैल को चले गए हैं, देखिए यहाँ से ध्यान दें आप, और यहाँ पे सूर्यदेव आए हैं 15 अप्रैल को। आपने कहा बुध बैठा हुआ है, बुध और सूर्य जो है बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध बहुत बड़ा लाइजनर है, अगर बुध यहाँ ना होता तो राहु इस सूर्य का पूरी तरह नाश पीटता। ये सूर्य यहाँ देके आपकी माँ को घात दे देता, लेकिन बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर। कपड़ा फटता है, कपड़े को सिलने वाला ऐसे कि दिखाई ना दे, रफू करता है। जो रफूगर है, बहुत बड़ा रफूगर है ये, बहुत मतलब छोटी छोटी आपकी गलतियों को ऐसे ये सिलता है, खासकर इन लड़ाइयों को। तो बुध का राहु भी मित्र है, शुक्र भी मित्र है, ठीक ठाक संबंध है। और साहब ये राहु से संबंध ठीक ठाक है, शुक्र मित्र है देखिए, और शुक्र मित्र मानता है मतलब इसे। और यहाँ पे सूर्य बुध तो बुधादित्य बनाते ही हैं, तो ये बुध महाराज के चलते आपको जो है ये निकाल ले आते हैं। तो जिनका भी जो है आप ध्यान दें, कर्क लग्न है, इस समय मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि एक्वेरियम लें, जो मछली वाला डिब्बा होता है खरीदें, और ऑड नंबर की मछलियाँ उसमें रखें, 5 या 7 मछलियाँ रखें। शुरुआत में 1-2 मछलियाँ ख़त्म होंगी, ये ध्यान दें, लेकिन वो आपकी निगेटिविटी ले आता है। तो ये आपकी पोजीशन बनने वाली है। चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा आपके, तो सूर्य की महादशा अंतरदशा में वो भी आपको फ़ायदा देगा, स्पाइक्स में भाग्य बढ़ाएगा। उसमें नीचे का मतलब ये नहीं कि माइनस जाएगा। और ये यहाँ पे जब आएगा तो भी ये चंद्रमा आपका जो है वो निश्चित रूप से जॉब में चेंज करेगा, लेकिन पॉजिटिव चेंज करेगा। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए ये पोजीशन है आप लोग की, कौन कौन सी डेट्स को आपको ध्यान रखना है अपना बताया मैंने, और आपका जो है कहाँ पे आपको फैमिली में वाद विवाद नहीं करना है, किनके संतान होने की संभावनाएँ हैं, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।